कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, जी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, फिर एक बार एक नई कहानी, एक नए वाक़ये और एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत पर कि दुरूद पाक पढ़ना ये किस कदर ज़रूरी है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, कि इसके ताल्लुक़ से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आइए फिर हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे नाज़रीन, देखते हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम में कौन से बच्चे हाजिर हैं। जी सुनते हैं प्यारे बच्चों का प्यारा तारुफ। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलसाद अत्तारी। सुभान अल्लाह। जी मजीद आपका क्या नाम है? मोहम्मद नबील। सुभान अल्लाह। नबील भाई। मजीद आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। सुभान अल्लाह। जी आपका क्या नाम है? अब्दुल मन्नान। सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब्दुल मन्नान भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम में हाजिर हैं। माशाल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई, आप पहले भी आ चुके हैं प्रोग्राम में? हाँ। अच्छा, कौन से प्रोग्राम में आए थे? सुनो कहानी में ही आए थे? जी। माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बरकतें अता फरमाए, आपको भी बरकतें अता फरमाए। जी आप सब रेडी हैं कहानी सुनने के लिए? जी हाँ। पक्की बात है? जी हाँ। प्यारे प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। इससे क्या चीज हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात। जी हाँ, बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। आज भी इंशाल्लाह बेहतरीन मालूमात हासिल होगी। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक हिरन और 3 दुम्बों की है। किसकी? एक हिरन और 3 दुम्बे की। हाँ, तो आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, 3 दुम्बे थे और वो दोस्त थे। कौन थे? दोस्त। अच्छा, पहली बात तो ये कि अब्दुल मन्नान भाई बताएंगे कि दुम्बा क्या होता है। कुछ बच्चे हमें एफजीएन चैनल पर देख रहे हैं तो इनको भी लग रहा होगा भाई दुम्बा किसको कहते हैं। तो नाजरीन को जो ये स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है, इसी को दुम्बा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दुम्बा है। वाकया है कि ये 3 दुम्बे आपस में दोस्त थे। जैसे आप लोग कितने? 4। इस तरह वो 3 थे और वो दोस्त थे। वो घूमते 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 एक ऐसी जगह पहुंच गए जंगल में कि वीरान जगह थी वो। ना वहाँ पे खाने को खाना, ना पीने को पानी, बयाबान था बिल्कुल। क्या था? बयाबान था। हाँ, कुछ वहाँ पर था ही नहीं। तो इनको एक हिरन दिखा। जब बच्चों इनको एक हिरन दिखा तो इन्होंने उससे रास्ता पूछा कि भाई हिरन भाई, कुछ हमारी हेल्प कर दो कि हम इधर भटक गए, हम वापस कैसे जाएं और यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं। तो हिरन ने बता दिया कि आप इस तरह जाना, यूँ राइट हो जाना, फिर यूँ लेफ्ट हो जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर राइट हो जाना। ऐसे बताते हैं ना रास्ता, कोई पूछता है हमसे। तो इसी तरह उसने हिरन ने बता दिया। किसको रास्ता बताया? दुम्बे को। एक दुम्बे को या तीनों को? तीनों दुम्बे। हाँ, तीनों को बता दिया। तो अब उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। भाई हिरन भाई, आपने तो हमारी हेल्प कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस तरह हम भी कहते हैं ना कि भाई शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इस तरह उन्होंने भी दुआ देकर वो हिरन को छोड़कर तीनों दुम्बे उस रास्ते की तरफ निकल गए। लेकिन हिरन भागता हुआ आया वापस और उनसे कहने लगा, सुनो सुनो, लेकिन बात यह है
जब आप इस रास्ते से गुजरते हुए आगे जाएंगे ना, तो आपको एक ऐसे इलाके से गुजरना होगा जहां पर बहुत खतरनाक कुत्ते रहते हैं। कौन रहते हैं? कुत्ते। बहुत खतरनाक कुत्ते। अब्दुल मन्नान भाई बताएंगे कौन रहते हैं? बहुत खतरनाक कुत्ते। हाँ, बहुत खतरनाक कुत्ते रहते हैं। अगर आप उस इलाके से जाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे और वो आपको मार देंगे। जब उस हिरन की बात इन तीनों दुम्बों ने सुनी तो ये डर गए बच्चों। क्या हो गया? डर गए। और डरने वाली बात भी है कि भाई उस इलाके से गुजरेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। तो अब ये आपस में मशवरा करने लगे। बड़ा दुम्बा बोला कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूखा प्यासा यहीं मर जाऊं, लेकिन मैं उन कुत्तों की खुराक तो बनने से रहा, है ना। और छोटे वाले ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा करूंगा कि भाई कुत्तों के पास जाऊंगा और उनसे प्यार से इजाज़त ले लूंगा कि मुझे जो है ना प्लीज़ आप इस इलाके से जाने दीजिए, मुझे नुकसान ना पहुंचाएं आप। इस तरह मैं उनसे इजाज़त ले लूंगा और वो मुझे इजाज़त दे देंगे, मैं चले जाऊंगा। लेकिन जो एक दुम्बा था ना, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, वो बड़ा समझदार था। क्या था? समझदार था। उसने अपने दिमाग को चलाया और क्या सोचा कि अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो भूख प्यास मुझे मार ही डालेगी, है ना। जी। तड़प तड़प कर यहाँ पर मर जाऊंगा। अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर कुत्तों का डर है, लेकिन अगर मैं बचकर वहाँ से निकल गया तो मैं बच जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? बच जाऊंगा। यानी अब यहाँ तो चांद से मरना ही मरना है, कुछ खाने पीने को नहीं है, ऐसी जगह है। लेकिन यहाँ 50-50 है। तो इसने जो है ना भाई हिरन को बोल दिया कि हिरन भाई आप मेरी एक और हेल्प कर दें, यानी आपने रास्ता तो बता दिया, आप मेरी हेल्प ये कर दें कि आप मुझे उस रास्ते से साथ लेकर चलें ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। तो रात हो चुकी थी बच्चों। हिरन ने कहा कि रात में जाना तो खतरनाक है, सुबह होने का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कुछ रोशनी आएगी फिर हम दोनों निकल चलते हैं, ठीक है। अब सुबह हो गई, थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी। अब हुआ यूं, ये दोनों निकल लिए, साथ साथ चलते, आपस में बात करते। भाई हिरन इनसे करते दुम्बे से, दुम्बा उनसे करता, और अपनी बातचीत करते वो पहुंच गए। और एक जगह जब आई ना तो वहां पर भाई हिरन रुक गए। हिरन ने कहा कि भाई दुम्बे मैं अब यहाँ पर धीरे नहीं चल सकता। क्या कहा? मैं अब यहाँ पे धीरे नहीं चल सकता। हाँ, यहाँ से मैं हवा की तरह निकलूंगा। कैसे निकलूंगा? हवा की तरह। हाँ, तो अब तुमसे भी जितनी तेज हो सके दौड़ना ताकि तुम्हारी जान बच सके, ठीक है। अब ये बताओ इलाका कौन सा आ गया? खतरनाक कुत्ते का। हाँ, खतरनाक जो कुत्ते रहते थे ना, ये वो इलाका था। तो जैसे ही हिरन ने उसको कहा दुम्बे को, तो हिरन ने तो फिर अपनी रफ्तार दिखाई और बड़ी तेज निकल गया। किसी कुत्ते को पता ही नहीं चला। क्या नहीं चला? पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन जब दुम्बा भाग रहा था ना बड़ी तेज, यानी जैसा उससे भागना आया उसने दौड़ लगाई और बड़ी तेज भागने की उसने कोशिश की, लेकिन कहाँ दुम्बा और कहाँ हिरन। दुम्बे ने जो कोशिश की ना भागने की, तो एक कुत्ते ने उसकी आवाज़ सुन ली, कदमों की। क्या सुनी? कदमों की आवाज। हाँ, भागने की आवाज आ रही है, बड़ी तेज भाग रहा है कोई। तो प्यारे बच्चों जब आवाज सुनी ना, तो एक कुत्ते ने कहा अरे वाह, आज तो सुबह सुबह शिकार मिल गया। भाई मौज हो गई, क्योंकि कुत्ते उसको पकड़ लेते थे जो भी शिकार वहां पर जाता था। तो एक कुत्ते ने उठकर कहा उससे, जो चौकीदार कुत्ता था, अरे भाई तुम क्यों परेशान होते हो, ये वही हिरन होगा जो रोज हमारे हाथ से निकल जाता है। हम उसको पकड़ने की कितनी कोशिश करते हैं लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आता। क्यों आप परेशान हो रहे हो? यहीं बैठो, हम तलाश करेंगे उसको, शिकार को तलाश करेंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों उन कुत्तों ने उसको हिरन समझकर छोड़ दिया और वो दुम्बा वहां से भाग गया। अब इसने अकल चलाई, भाग गया ना जी। फायदा हुआ। आगे जाकर हिरन उसका इंतजार कर रहा था कि हो सकता है भाई बाई चांस बच जाए तो मिल लूंगा और मैं इसको आगे इसके रास्ते पर छोड़ दूंगा, इसकी हेल्प कर दूंगा। दुम्बा आ गया और हिरन ने उसको मुबारकबाद दी और उसके रास्ते को आगे मजीद बढ़ा दिया कि भाई आप इस रास्ते से निकल जाएं, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
अब हुआ यूं, ये सुबह का वाकया था। दोपहर के वक्त आराम से वो जो छोटा वाला दुम्बा था ना, वो पहुंचा कुत्तों के इलाके में। ठीक है, क्या करने पहुंचा? इजाजत लेने पहुंचा। और इजाजत किससे लेने पहुंचा? खतरनाक कुत्ते से। हाँ, खतरनाक कुत्तों से इजाजत लेने पहुंचा। यानी शिकार शेर के मुंह में खुद जा रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है ना ये तो जिसको कहते हैं कि सांप के बिल में हाथ डालना। पता है भाई, सांप का बिल है, उसमें हाथ डाल लें तो क्या मिलेगा अंदर से? जो कि वो काट लेगा। तो इसी तरह वो पहुंचा वहां पर, और वहां पर पहुंचने के बाद कुत्तों से कहने लगा कि मुझे इजाजत दे दें। कुत्ते कहाँ सुने उसकी बात? उसकी बात सुनने से पहले सारे कुत्तों ने उसको घेर लिया, काम तमाम कर दिया बेचारे का, उसको मार दिया। अब बच्चों, बचा कौन? सबसे बड़ा दुम्बा। हाँ, सबसे बड़ा दुम्बा बचा, जिसने क्या बोला था? बड़े दुम्बे ने कहा था मैं यहाँ रह जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ, वहाँ नहीं जाऊंगा, और उन कुत्ते की खुराक बनने से तो रहा, मैं यहीं मर जाऊंगा। तो एक हफ्ते बाद वो हिरन वहीं पर आ गया। कहाँ गया? अब हिरन की तो भाई देखो स्पीड बड़ी तेज होती है, वो पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता है। तो वो उस जगह पर जब गया ना, हिरन ने देखा कि वो बड़े दुम्बे की वहां पर लाश पड़ी है। अब प्यारे बच्चों, कहानी तो मुकम्मल हुई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। कहानी कैसी लगी आपको, पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी? अच्छा, अच्छी क्यों लगी? अब्दुल मन्नान भाई बताएंगे। नहीं लगी आपको? अच्छी लगी। तो फिर कैसे लगी अच्छी, बताएं। दुम्बे और कुत्ते की वजह से। हाँ, दुम्बे की और हिरन की वजह से ना अच्छी कहानी लगी। लेकिन बच्चों, हमने इससे सीखा क्या? ये असल मेन चीज़ है। चलें आपसे स्टार्ट करते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। कि हमें कभी भी मुसीबत के वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मुसीबत आ जाए तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग किसने दिया है? अल्लाह ने। हाँ, और इसको इस्तेमाल करोगे तो कोई ना कोई सूरत हाल मिल जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी मदद करता है जो कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है। हाँ, मजीद और किस किसने सीखा? हाथ उठाएं। आपने सीखा जी, आपने क्या सीखा इस वाक़ये से? कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और क्या सीखा अब्दुल मन्नान भाई, क्या सीखा बताएं? चले मैं आपको बताता हूँ। कई बार बच्चे क्या होता है, जिस तरह आप 4 बच्चे हैं, आपकी दोस्ती है, तो आप चारों ने प्लान किया भाई हम आज एक नई जगह घूमने जाएंगे। ठीक है, घर पे बताया नहीं, कहीं आप लोग घूमने निकल गए। अब ऐसी जगह निकल गए कि आप खो गए, या आपके ग्रुप से कोई एक बंदा खो गया, है ना? अब उसके लिए क्या खड़ी हो गई? प्रॉब्लम हो गई ना। उसके लिए तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि एक बच्चा खो गया, अब उसको ढूंढ रहे हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, घर वाले घर पर परेशान हैं। तो बगैर बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई परेशान हाल दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। और कभी परेशानी आ जाए तो उसमें क्या चलाना चाहिए? दिमाग चलाना चाहिए। हाँ, दिमाग चलाना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला वो बला को दूर कर दे। जी प्यारे नाजरीन, आपने इस वाक़ये से क्या सीखा, ये भी आप टैक्स कीजिएगा कि आपने इस वाक़ये से क्या सीखा, आपको ये वाक़या कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए एपिसोड को लेकर। जब तक के लिए देखते और दिखाते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी।